जी अरे दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है बांग्लादेश की इस असर्शंस को कि हम कोई किसी किस्म की भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो कर रहे हैं या हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट है बांग्लादेश के अंदर। और सबसे बढ़ के मैं देख रहा था कि रशियन एम्बेसडर जो बांग्लादेश में है उन्होंने कहा है कि 1971 में जब बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस हासिल हुई थी तो इंडिया ने मदद की थी। सो रशिया ने भी सपोर्ट की थी। सो रशिया और इंडिया ने मिलकर बांग्लादेश बनाया था और हम इकट्ठे थे। सो ये जो रशिया है वो चाहता है कि ढाका और दिल्ली की टेंशन्स कम हो। समझ रहे हैं? अब ये जो सारे का सारा जो इनकलाब मौजू है, जो कि पिछले साल जुलाई से अगस्त 2024 के बीच में वहां पे शेख हसीना के खिलाफ हुआ सारा, उसमें जो इंटरम यूएस यूएस गवर्नमेंट है वो कह रहे हैं जी कि ये वो करे। और सबसे बढ़ के एक और चीज भी हुई है कि वहां पे जो बांग्लादेश के होम एडवाइजर हैं उन्होंने कहा है कि जी हादी उस्मान का जो किलर है वो उसकी लोकेशन का हमें नहीं पता, लेकिन वो इंडिया नहीं गया। समझ रहे हैं? सो देर इज अ लॉट मोर विच इज गोइंग ऑन। बहुत कुछ है जो हो रहा है। और ये चीज जो है ना, मैं व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस, सो आई डू सी दिस थिंग एज एन इम्पॉर्टेंट इन इन मैनी वेज। मैं इसको बहुत ही अहम अंदाज से देख रहा हूँ कि किस तरह जो चीज़ें हैं वो इस्टेब्लिश हो रही हैं। आप अगर सिर्फ इतना देखें कि रशियन एम्बेसडर का ये कहना बड़ी बात है। लेट्स नॉट इग्नोर दिस। इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। और आप देखें, ठीक है जी, ये बांग्लादेश के अंदर जो रशियन एम्बेसडर है, इट मींस कि इंडिया ने रशिया को ये कहा है कि इसमें थोड़ा इंटरवीन करें, आप हमारी हेल्प करें। ये अमेरिकन जो हैं वो उनका ये उन्होंने क्राइसिस क्रिएट कर दिया हमारे, क्योंकि सारा इंडिया एक ही बात करता है। सारा इंडिया एक ही बात करता है और वो ये कहता है जनाब कि ये सीआईए और आईएसआई का ऑपरेशन था। ठीक है जी, सीआईए और आईएसआई का ऑपरेशन था और ये चीज वो कह रहे हैं। ठीक है जी। सो मुझे ये लगता है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी द सिचुएशन। ये वो सिचुएशन ऐसे नहीं होगी जो हो है। ठीक है। सो अगर वो जिसे कहेंगे ना, अगर आप सिर्फ ये देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडिया के ऊपर इस वक्त एक प्रेशर है और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए रशिया अपना किरदार अदा कर रहा है। ये आप जरा सुने जो रशियन एम्बेसडर हम which has already been created between the two nations, Bangladesh and India. But of course, we are monitoring this situation because this is important for both countries and for the region also, for South Asia also. This is a geopolitical aspects and implications which negatively will followed by the any not resolved oriented test. We read the statement of the South Bloc. We read the statement of the interim government and the foreign advisor of Bangladesh. You know, two sides and the stakeholders, they are trying to find the balanced way so that to reduce this tension as soon as possible. You know, we cannot choose our immediate neighbors. We have the problem, we experience our problem with Ukraine, which is, of course, a matter of concern for us. And of course, we share our concerns regarding the situation here also, I mean the geopolitical situation.
The sooner you reduce the tension, find a way for reducing this tension with India, the better. Because since, as you have already mentioned, historically, since 1971, when Bangladesh has gained the independence, mostly because of Indian help as well. And Russia also supported in this regard. And shoulder to shoulder, India, Bangladesh, and Russia, we were together. As you remember that we cleared the Farway. That time India helped us a lot in this regard. So my position is that the tensions must be reduced as soon as possible. It is not in the interest of neither India nor Bangladesh. Thank you. जनाब, सुन लिया आपने। दो चीजें वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमारा तो आपका ताल्लुक ही बहुत है, हमारा आपका ताल्लुक ही बहुत है। आपने, और याद रखें, आप नेबर्स चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन ये सवाल जो है, आप नेबर्स चेंज नहीं कर सकते। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। आप नेबर्स चेंज नहीं कर सकते, ये है सवाल। कि कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर क्या होना चाहिए? आपको ये सारे प्रोसेस को छोड़ना पड़ेगा। वो कह रहे हैं ये छोड़ें, आपने किस चक्रों में पड़ गए हैं आप? वो कह रहे हैं कि आप किन चक्रों में पड़ गए हैं? आपका वो नेबर है इंडिया। तो बेसिकली मेरी असेसमेंट में तो रशिया इज कमिंग टू द रेस्क्यू ऑफ इंडिया कि भाई ये चीज जो है ना, इसको तरीके से रोका जाए। आपको याद होगा कि मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं, जब अमेरिकन जो हैं वो इंडिया बांग्लादेश के ऊपर एक टफ लाइन ले रहे थे हसीना वाजिद के टेन्योर में, तो मुझे याद आ रहा है कि इंडियंस ने क्या किया कि इंडियंस ने रशियंस को कहा कि आप जरा अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के अंदर 50 साल बाद ऐसे हुआ कि कोई रशियन शिप्स बांग्लादेश के अंदर आई, उन्होंने पोर्ट कॉल किया, कुछ इस तरह का किया था। सो इंडिया गेव अ मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स कि अगर तुमने ये चीजें ना की तो रशिया ये स्पेस ले जाएगा। लेकिन अमेरिकन को कोई उस चीज में वो परवाह नहीं थी, उन्होंने कहा लेता है तो ले जाए, हमने ऐसे नहीं होने देना जैसे हो रहा है। और वही हुआ, हमने ये चीज नहीं होने देनी। समझ रहे हैं बात को? और मैंने फिर इस चीज को सारा स्टडी किया। मैंने कहा ये हो क्या रहा है कि अगर रशियंस वहां पे अपनी पोर्ट्स वो कर रहे हैं। आज फिर इंडिया ने रशिया को इस्तेमाल किया। आज इंडिया रशिया से मदद ले रहा है। अमेरिका और इंडिया की तो आपस में नहीं बन पा रही बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि इंडियंस तो सीधा सीधा कहते हैं भाई ये क्या है, ये तो सारे के सारे जो लीडरशिप है इस वक्त उसके अंदर जो है वो तो ये सब कुछ कर रही है। वो सारी की सारी जो लीडरशिप है वो कह रहे हैं ये तो कर रही है ना, ये तो मिली हुई है उनके साथ, वो तो मिली हुई है, वो ये कह रहे हैं भाई साहब। ठीक है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है मेरे सामने। तो मैंने तो इसको वो जैसे कहेंगे ना, एक इंटरेस्टिंग चीज देख रहा हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे सामने तो ये इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज है जो आ रही है कि ये नोबडी कुड हैव इवन थॉट कि ऐसे हो सकता है। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि आज इंडिया को किसकी सपोर्ट लेनी है, इनकी सपोर्ट लेनी है। ठीक है जी। तो मैं तो लेट्स से इसमें वो देखते हैं कि क्या चीज़ जो है वो डेवलप होती है और किस तरह चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं जब इस सारे प्रोसेस को देख रहा हूँ तो मैं बड़े क्लियरली आपको एक चीज़ बता सकता हूँ। आई कैन टेल यू विद लॉट ऑफ क्लैरिटी कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें इंडियंस जो हैं वो समझ रहे हैं कि दे नीड, उनको कोई ना कोई वो ऐसा करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें जो है ना, बांग्लादेश बिल्कुल एक और डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए ये जो अपराइजिंग है, और ख़ास तौर पे देखिए अब ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, ठीक है जी, ये जो सिचुएशन
डेवलप हो रही है, इसको आप थोड़ा स्टडी करना शुरू कर दें, इसको आप थोड़ा सा स्टडी करना शुरू कर दें, आपको पता चल जाएगा कि भाई वो जिसे कहते हैं ना, ऊंट किस करवट बैठ रहा है। ठीक है जी, ऊंट किस करवट बैठ रहा है। और इंडियन समझते हैं कि नहीं, ये बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल रहा है, सो वी नीड टू गेट द सपोर्ट ऑफ द ग्रेट पार्ट्स। क्या इस वक्त मोहम्मद यूनुस अमेरिका के पास जाएगा या रशिया के पास जाएगा? इंडियंस तो पहले ही कह चुके हैं कि जी इसको क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकन दिस दैट ये थे वो, क्योंकि इंडियंस ने अमेरिका को कहा था कि यू कैन नॉट मैनेज बांग्लादेश विदाउट अस। ये उनको उन्होंने कहा था कि आप बांग्लादेश हमारे बगैर मैनेज नहीं कर सकते, आप बांग्लादेश हमारे बगैर मैनेज नहीं कर सकते, ये कहते थे इंडियंस। इस बात को आई थिंक दे अमेरिकन ने कहा होगा कि भाई क्यों नहीं मैनेज हो सकता, ये क्या है हमारे लिए चीज है, ये हमारे लिए क्या चीज है, या बांग्लादेश क्या चीज है, कोई क्या कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस है। ठीक है, देखें अमेरिकन की बड़ी लंबी चौड़ी जो है ना, दे हैव सो मेनी टूल्स, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, स्मार्ट पावर, मतलब क्या क्या नहीं है यार, अगर सही मानों में देखो तो मैं, क्या क्या है जो उनके पास नहीं है, उनके पास क्या क्या ऐसा नहीं है। तो अब इसमें सिर्फ इतना ही आप अगर देख लें, जस्ट लुक एट दिस, आप सिर्फ इधर इतना ही देख लें तो आपको पता चल जाएगा सारा, आपको सारा पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है और किस डायरेक्शन में ये चीज़ें जा रही हैं। सो इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट है। और अमेरिका के पास बहुत सारे टूल्स हैं भाई, दे हैव सो मैनी टूल्स टू डील विद सो मैनी प्लेयर्स, उनको इन प्लेयर से डील करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अमेरिका बहुत बड़ी पावर है, अमेरिका बहुत बड़ी पावर है, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दे हैव बीन डीलिंग विद सो मैनी थिंग्स इन सो मैनी वेज। मैं और आप जो है ना बस सोच ही सकते हैं, पूरे ग्लोब को देख रहे हैं यार, पूरे ग्लोब को देख रहे हैं। ठीक है जी, सिर्फ एक आधे को नहीं, पूरे ग्लोब को, और वो देख रहे हैं और उनको समझ है क्या हो रहा है। एंड दे हैव सो मेनी रिसोर्सेज, अगर हम ये समझते हैं कि उनको, एंड दे हैव सो मेनी टूल्स। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया है टैरिफ्स के साथ, उसने नहीं देखा मेरा दोस्त कौन है, उसने नहीं देखा मेरा एडवर्सरी कौन है, उसने वो देखा है जो उसको अच्छा लगा और उसने कर दिया, विच इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, विच इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। उनको जो अपने उसमें अच्छा लगा उन्होंने कर दिया। वो किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, ये लगे, वो करे, वो कहते हैं लगता रहा भैया, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, लगता है तो लगता रहे, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये एक सिनेरियो है हमारे सामने, इसको हम देख रहे हैं और बड़ी देर से समझने परखने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इन विच डायरेक्शन थिंग्स आर फ्लोइंग, चीज़ें किस डायरेक्शन में जो है ना वो चल रही हैं। और अब देखेंगे कि ये एडवाइस किस तरह कितनी को काम करती है, और ख़ास तौर पे एम्बेसडर साहब का ये कहना कि 1971 में जो है वो हम आपके साथ थे, 1971 में हम आपके साथ थे, इंडिया आपके साथ। तो देखें अब यही बात आजकल चल रही है इंडिया के अंदर भी, कि ये क्या सिचुएशन थी और ये क्या हो रहा था और आप लोगों ने किया क्या है, और आपने किया क्या है, समझने बात। लेट्स सी, एक वो जिसे कहते हैं ना, एक बड़े पैमाने पे थिंग्स आर शेपिंग, और ये किस डायरेक्शन में जाएंगी, क्या करेंगी, क्या होगा, कौन इनको वो देख रहा है, कैसे देख रहा है, किस तरह चलेंगी, ओनली टाइम कैन टेल, वक्त ही बता सकता है। लेकिन मैंने तो ये चीज़ नोट कर ली है कि बांग्लादेश विल बी ऑन द ट्रैक जो इस पे है। ये एक सोसाइटियल मूवमेंट है और ये लॉन्ग टर्म है।
एंड शेख हसीना जो है एट द मोमेंट शी डजंट हैव अ फ्यूचर। हाँ, उसकी पार्टी या उसका आइडियोलॉजी या वो लोग कम बैक कर सकते हैं, बिकॉज अगर मोहम्मद यूनुस ने इनको इतना दबाया, सिस्टम ने इनको इतना दबाया, तो वो बाउंस बैक करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे हसीना ने इन सबको दबाया तो ये बाउंस बैक कर गए, तो जिसने भी दबाना है वो बाउंस बैक होंगे चीजें। सो ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड हिस्ट्री, जो भी गलती करेगा आपको सामने वो नजर आ जाए।